इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध, बिल्कुल प्योर, ऐसा सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर है। तो दिस इज इट इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है ये सेमीकंडक्टर। अब देखिए, अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए बना रहा हूं, और वो जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो बताएगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो देखिए आप। देखिए, मैं एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं, कहां पे? एट 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन पे हम ये डायग्राम बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब हमने ये डायग्राम बनाया तो ये जो हो गई, दिस इज वैलेंस बैंड और दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, हमने देखा कि 0 डिग्री केल्विन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, कंडक्शन बैंड में कोई भी नहीं है। सो दिस इज एट 0 डिग्री केल्विन। सो एट 0 डिग्री केल्विन no electron will be there in conduction band। चलिए कोई बात नहीं है। फिर हमने क्या किया, इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, इसको हम ले आए एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हम वहां लेके आए तो उस कंडीशन में ये कंडक्शन बैंड है और ये, सॉरी मैंने गलत बना दी, ये वैलेंस बैंड है और ये दिस इज कंडक्शन बैंड। यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए थे। हीट जब आपने बढ़ाई, आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे थर्मल एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को, और वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए पीछे एक वैकेंसी छोड़ते हुए। दिस वैकेंसी इज नोन एज होल। ठीक है, चलो इस होल के बारे में तो 1 मिनट बाद में बात करेंगे, लेकिन जरा इस सेमीकंडक्टर को देख लो। हमने कहा ये स्मार्टेस्ट मटेरियल है। काहे का स्मार्ट भाई? आप सेमीकंडक्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि आप अपनी मर्जी से उसमें करंट फ्लो करवा सकें। जो मर्जी चाहे करंट का डायरेक्शन आप कर सकते हैं उसमें। आप जितना चाहे करंट उससे ले सकते हैं, जितना कम चाहे करंट ले सकते हैं, उससे करंट को आप रेगुलेट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर से। लेकिन यहां देखो, यहां आपके पास मतलब कंडक्शन का जो करंट जो है, करंट कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में जाना या आपका करंट मिलना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये आपके हाथ में नहीं है भाई साहब। ये किसके हाथ में है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के हाथ में है। तो यार जब टेम्परेचर के हाथ में है तो आपके हाथ में क्या है? इसलिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्रैक्टिकली काम का नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? तो क्यों काम का नहीं है वो हम देख लेते हैं। देखिए, एट 300 केल्विन some electron got thermal energy and jump to conduction band, leaving a hole को मैं कैपिटल से लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत है इसकी, होल बिहाइंड इन वैलेंस बैंड। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए, अब इस होल की बात करते हैं या होल करंट की बात करते हैं। अब ये होल क्या होता है? होल इज ए वैकेंसी, सिर्फ एक वैकेंसी है ये
ये कब पैदा होती है? ये तब पैदा होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप करके दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, अब ये होल की फितरत क्या है, मतलब इसकी चाहत क्या है? तो होल की जो पोलैरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से इसकी पोलैरिटी हो जाती है पॉजिटिव। तो किसी भी होल की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, और ये क्योंकि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है तो ये चाहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें डिफ्यूज हो जाए आके। डिफ्यूज का मतलब है कोई भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करना चाहता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है वहां। क्या समझ में आ गई बात? तो दो चीजें होल के बारे में, कब बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के जाता है तो वहां वैकेंसी बन जाती है, दैट इज होल। एंड सेकेंड क्या चीज है? इट्स पोलैरिटी इज पॉजिटिव। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? पॉजिटिव, एंड इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आके डिफ्यूज हो जाए। थर्ड चीज, इलेक्ट्रॉन ये होल मूव नहीं करते। अबे वैकेंस खाली सीट है, सीट कभी मूव करती है क्या? तो होल कभी मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर में आपको जो भी कंडक्शन मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही मिलेगी। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, इट क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इट्स प्लेस, एक प्लेस से, इट क्रिएटेड वेयर। ठीक है। सेकेंड, इट्स पोलैरिटी इज पॉजिटिव। पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव है। इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थर्ड, कैन नॉट मूव, मूव नहीं करता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, होल करंट। है दिमाग खराब है क्या? होल करंट आप कह रहे हैं कि ये मूव नहीं करता, तो भाई जब मूव नहीं करेगा तो करंट कैसे बनाएगा? एक चीज समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो करंट बनाते हैं। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जब वो मूव करेगा तभी करंट बनाएगा। तो होल अगर मूव नहीं करे तो करंट कैसे बनावे? होल मूव करते हैं। आप कहोगे यार ये क्या है, अभी 1 मिनट पहले बोला होल मूव नहीं करते, अब बोल रहे हैं होल मूव करते हैं। यार क्या है, मैं तो अभी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, ऑफ मत करो वीडियो, सुन लो मेरी बात। देखो होल मूव ऐसे नहीं करते, किस तरह से मूव करते हैं वो देखिए। क्या किया, ये आपने प्लेट लगा दी और यहाँ पे ये पॉजिटिव फील्ड लगा दी, या मैं कहूँ कि चलो इस साइड आपने पॉजिटिव फील्ड लगा दी और इस साइड नेगेटिव फील्ड लगा दी। यहाँ पे क्या है, एक होल क्रिएट हो गया है। ठीक है। और यहाँ इस साइड है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये पॉजिटिव प्लेट्स नेगेटिव प्लेट से रिपेल हो रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये होल भी चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आके डिफ्यूज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जहां से छोड़ के आया था वहां पे क्या बन गया? एक गैप बन गया, एक वैकेंसी बन गई। इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप होके आया ना, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ जंप हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हो गया तो क्या हो गई? यहाँ वैकेंसी बन गई और ये इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज। एक और स्टेप, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हुआ क्योंकि पॉजिटिव प्लेट तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया आप, और यहाँ एक वैकेंसी बन गई और ये इस तरह से। देन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये और ये इस तरह से। अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। तो समझो कि होल मूव तो किया, होल करंट मिलता तो है, लेकिन क्या? लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। होल खुद मूव नहीं करता। क्या समझ में आ गई बात? होल मूव तो होता है लेकिन मूव करता नहीं है खुद। क्या समझ में आ गई? इस तरह से होल करंट मिलता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये हमने बीच में
हमने होल्स की बात शुरू कर दी थी और हम बात कर रहे थे किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, क्योंकि क्यों वो इनकेपेबल हैं कंडक्शन के लिए या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, वो इनकेपेबल क्यों हैं, तो उसकी वजह है बहुत सारी। क्या एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं इसमें। आप देखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 2 ही होल्स बन गए, लेकिन कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी सेमीकंडक्टर अच्छे से कंडक्ट करे, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ होल्स से, या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए फॉर कंडक्शन, फॉर बेटर कंडक्शन। ये वाली सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फुलफिल नहीं हो पाती। तो क्या समझ में आ गई आपको बात? मैं समराइज कर देता हूं 1 मिनट के लिए कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कुछ गैप होता है, लेकिन इतना गैप ज्यादा नहीं होता। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, लेकिन यहाँ नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा के 300 केल्विन कर देते हैं, दैट इज रूम टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके यहाँ पे चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहां से जंप करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे वैकेंसी बन जाती है, दैट इज होल। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमने कहा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो हमारे हाथ में नहीं बल्कि टेम्परेचर के हाथ में है। जब करंट है ही टेम्परेचर के हाथ में तो हम काहे को इसको स्मार्ट बोल रहे हैं, है ना? तो फायदे वाली बात नहीं है वहां पे। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स हैं, लेकिन हमें अच्छी कंडक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स चाहिए, या नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो देखेंगे हम कि वो कैसे बनेगा। तो फिलहाल इसको रब करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं।